वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट के यार। मैं हूं केआर और हम लोग आज बात करते हैं डेली मार्केट एनालिसिस की। एंड वी कैन सी निफ्टी आज 900 के नीचे है। 17,900 गिव अप कर दिया है, 40 पॉइंट से नीचे है कल के प्रीवियस क्लोज से। एंड आई फील ऑन पेपर ठीक है, ऐसा लगता है कि आज डाउन डे था, बट हम लोग डेली चार्ट पे देख सकते हैं हायर हाई है, हायर लो है, वो अच्छी साइन है। पर एक और चीज है जो मुझे नजर आई है, एंड दैट इज कि 880 के ऊपर है। जब 880 के ऊपर है देन आई थिंक जो वरीसम बात होती है, बिकॉज 17,900 लेवल गिव अप करना एक बात है, पर 17,850 820 वो लेवल के आसपास आ जाना एक और ही अलग बात है। सो आई थिंक इट इज स्टिल विद इन द रेलम ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। पर अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे हमें दिख सकता है कि प्रीवियस क्लोज बहुत गंदी तरह से रिजेक्ट किया है। वी कैन सी ओपनिंग कैंडल काफी डिसेंट थी, पर 18,000 के आसपास से ही नीचे आई। हम लोग देख सकते हैं 18,000 का हाई बना के नीचे आई है स्पॉट की कैंडल। एंड आफ्टर दैट इट रियली केम डाउन अ लॉट। 880 के आसपास से हमने सपोर्ट देखा। सपोर्ट देखने के बाद ऐसे दो से ज्यादा कैंडल नहीं थे 12 बजे तक जो प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद व्हाट वी सॉ इज one red candle, and after that not a single close above द प्रीवियस क्लोज लाइन आफ्टर 12 o'clock। 12 बजे के बाद हम लोग ने एक ऐसा कैंडल नहीं देखा जो प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज किया है। सो वो हमें दिखाता है कि आज जो सेंटिमेंट्स थे वो उतने खास नहीं थे। एक और चीज मुझे क्या नोटिस हुई कि लिक्विडिटी शायद उतनी खास नहीं होगी आज। प्योरली स्पेक्यूलेशन। रीजन बीइंग कि जो जिस तरह से मार्केट मूव हो रहा था, वो हिसाब से मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि मतलब चॉपीनेस काफी ज्यादा थी, और जनरली निफ्टी के मूव्स इतने चॉपी नहीं होते। जिस हिसाब से चॉपी थे वो हिसाब से तो शायद आज लिक्विडिटी का मतलब उतना खास नहीं हो सकता। मे बी लोग लॉन्ग वीकेंड लेके चले गए हैं ऑलरेडी। पहले मैं सोच रहा था कि आई एक्चुअली कीप अ मुहूर्त ट्रेडिंग लाइव सेशन, बट अगर ऐसी लिक्विडिटी है कपल ऑफ डेज बिफोर इट, देन आई एम नॉट श्योर कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या हालत होगा। सो आई एम स्टिल येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन दैट, बट मोस्टली तो आई वोंट कीप अ मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। कल जरूर एक लाइव स्ट्रीम होगा, बट मोर ऑन दैट लेटर, कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगा। नाउ निफ्टी पे अगर वापस आते हैं, व्हाट वी कैन सी हियर इज अभी 800 के 850 जनरल वो लेवल पकड़ा है, बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड बाय दिस। क्योंकि अगर हम लोग फिब रिट्रेसमेंट्स देखते हैं तो ये ऑरेंज लाइंस को एक बार इग्नोर करते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि इट इज राइट बिटवीन 38.2 एंड 23.6। कौन से रिट्रेसमेंट से हम लोग अगर यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था और अभी जो स्विंग लो बनाया है उससे रिट्रेस करते हैं, तो इट इज स्टक बिटवीन द फर्स्ट टू रीजन्स। दैट माइट जस्ट इंडिकेट सम इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है दे आर नॉट 100% श्योर कि क्या हमें नीचे आना है, क्या डू वी वांट टू कंटिन्यू द सेकंड लेग ऑफ द फॉल, और डू वी वांट टू एक्चुअली रिकवर फ्रॉम इट, और शायद यहाँ किधर तक आ सकते हैं 18,200 के आसपास तक। वो आई डोंट थिंक पीपल हैव दैट क्लैरिटी जस्ट येट। अनदर थिंग दैट आई नोटिस इसकी अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक बेरिश वेज पैटर्न कहलाता है। वी कैन सी समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर एज वेल। जब हम लोग देख रहे थे प्राइस फॉर्मेशन कुछ ऐसा था, हायर हाइज बनाए, पर ये वाला जो था हाई उसको नहीं तोड़ पाया। वहां से हम लोग ने ब्रेक डाउन देखा एंड देन द मार्केट फेल वेरी शार्पली। समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, अगेन बेरिश वेज फॉर्मेशन, यू कैन चेक इट आउट। अभी अब तक डेवलप हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक दो टच हो गए हैं और ऊपर की साइड एक दो टच हो गए। सो समवेयर अराउंड हियर आई वुड से 3 नवंबर के आसपास या मे बी अगले हफ्ते शायद हम लोग देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन, अगर ये बेरिश वेज वेज पैटर्न कंफर्म होती है तो। अगर नहीं होती, जाहिर सी बात है देयर इज अ चांस इट कैन गो अप आल्सो, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ एंड आई एम होपिंग दैट आई एम रॉन्ग, बिकॉज मेरा खुद का बुलिश पोजीशन है अभी। सो दैट इज व्हाट माय व्यू इज एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो 20 मूविंग एवरेज था जिसकी हम लोग ने पहले भी बात किया, दैट इज स्टिल होल्डिंग। 20 MA लाइन इज स्टिल होल्डिंग, रादर 50 MA लाइन इज स्टिल होल्डिंग। 20 MA तोड़ दिया उसने ऑलरेडी। RSI 50 के नीचे आ गया, बट देन आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ वेरी रीजनेबल अजम्पशन। एक और चीज हमने जाननी क्या है कि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, कल SBI के रिजल्ट आएंगे, और दैट रिजल्ट सीजन इज स्टिल वेरी मच ऑन, प्लस लॉन्ग वीकेंड है। वो हिसाब से पॉसिबली मार्केट का जो एक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। प्योरली बिकॉज प्योरली बिकॉज लोग शायद पोजीशंस में एंटर करने से थोड़ा रिफ्रेन करेंगे, क्योंकि अगर लोग पोजीशन लेते हैं ये टाइम पे मार्केट में, देन देर इज अ ह्यूज चांस ऑफ रिस्क। ओवरनाइट जो हम लोग का रिस्क रहता है, कैरी फॉरवर्ड रिस्क रहता है उसका। क्योंकि अगर कुछ भी होता है ओवरनाइट, और अभी अगर हम लोग लॉन्ग वीकेंड की बात करेंगे तो उसमें एनीथिंग कैन हैपन, एंड मोस्ट पीपल विल नॉट वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक दैट। तो वो हिसाब से भी शायद प्राइस मूवमेंट्स जो है वो अलग हो सके।
तो वो सब हमें ध्यान में रखना है सिर्फ। डेली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का करते हैं, व्हाट वी कैन सी इज अ गुड 20 MA ट्रेल एज ऑफ नाउ। वी कैन सी हायर हाई हायर लो सिंस द पास्ट 3 days, which is also a good sign। अगर 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं आप लोग को, मच बेटर देन निफ्टीज। वी कैन सी हियर कि जो पहला कैंडल था राइट अराउंड हियर, ओके, द फर्स्ट कैंडल अबव प्रीवियस क्लोज, उसके बाद नीचे आया, वी सॉ सम सपोर्ट एट 39,600 और सो, और उसके बाद 40,000 को रीटेस्ट किया था उसने, पर क्लोजिंग बेसिस पे इट्स एक्चुअली जस्ट अंडर 40,000, विच इज नॉट वेरी गुड। पर निफ्टी तो एक्चुअली प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया था। बैंक निफ्टी मर मर के थोड़े कैंडल्स उसने प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज किया, अदरवाइज इट हैज बिन कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव प्रीवियस क्लोज, विच इज अ गुड साइन। अगर यहाँ पर भी हम लोग रिट्रेसमेंट करते हैं ऐसा वाला, तो हम लोग देख सकते हैं कि 50% लाइन के आसपास है, जबकि निफ्टी वाज एक्चुअली स्टक बिटवीन दीज टू लेवल्स। सो अगर रिलेटिवली परफॉर्म करते हैं, रिलेटिवली कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी का कंपैरिजन में, या फिर निफ्टी यहाँ पर होना चाहिए बिटवीन 18,000 एंड 18,260 और सो। सो यू कैन कीप दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड जब आप लेते हो डिसीजन। इन टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ माई व्यूज, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें, देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करना है तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कनेक्टिंग अ फ्यू डॉट्स। अगर मैं ऐसे करूँ तो मतलब पैटर्न हो जाएगा, पर ये पैटर्न मेरे हिसाब से उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना कन्विंसिंग निफ्टी का लग सकता है, उतना कन्विंसिंग। अगेन, आई एम नॉट सेइंग आई एम बेरिश ऑन निफ्टी, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से मैं देखूंगा, क्लियरली वी कैन सी दैट दिस टॉप दैट इट मेड टुडे वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अगर उसके नीचे अगर डाउन साइड पे देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कल का जो प्रीवियस क्लोज था, रादर आज का जो प्रीवियस क्लोज था, दैट अपियर्स टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बिकॉज वो लेवल के आसपास से ही प्राइस रिजेक्शन होके ऊपर आया। अनदर इंपॉर्टेंट लेवल वी कैन सी इज 39,600 के आसपास। रीजन बीइंग, ओके, रीजन बीइंग वी कैन सी यहाँ पर नीचे आया और वो डिप के बाद अचानक से एकदम ही शार्प रैली की है मार्केट ने, ऑफ अराउंड ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, वही पॉइंट्स है। सो दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। अगर ये लेवल को तोड़ता है, 39,600 के आसपास को तोड़ता है, देन आई थिंक इट माइट बी अ साइन ऑफ इनिशियल ट्रबल। उसके ऊपर डिसेंट है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज, 50% लेवल अगर है वो तोड़ता है तो अच्छी साइन है, नहीं तोड़ता तो ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं। इफ आई कुड अकेले अकेले पुल द मार्केट अप, आई वुड हैप्पीली डू इट, बट आई कांट। सो हियर वी आर। अभी देखते हैं रिलायंस टॉप स्टॉक, व्हाट वी कैन सी इज इट्स अप्रोचिंग द 50 MA लाइन। दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। हम लोग देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट अ मारूबोजू कैंडल, और कल के लो के आसपास है। यहाँ पे हम लोग ने पहले बाइंग देखा था और सेलर्स उसको ओवर पावर कर गए हैं। सो RSI 40 के आसपास है। अगेन, इफ वी डू सी अ बाउंस टुमारो, then it's a good sign. Otherwise, I'm not very, not very optimistic on Reliance just yet. 2500 के होल्ड किया है। एक और चीज़ हमें समझनी क्या है, कल अगर बाउंस भी करता है RSI 40-50 MA से, इट माइट हैव ऑलरेडी टेकन अ हिट ऑन मोमेंटम, अगर कल अच्छा मोमेंटम वाला मूव नहीं देता है तो। प्लस लॉन्ग वीकेंड है, सो ओवरऑल आई एम अ लिटिल कॉशियस। ऐसा नहीं बोल रहा कि रिलायंस नीचे जाएगा, ऐसा ही बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली थोड़ा कॉशियस हूँ, स्पेशली क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। HDFC बैंक अगर देखते हैं इट्स अबव 50 MA, विच इज़ अ गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी RSI भी ठीक है, डिसेंट है, ऑनेस्टली नॉट टू बैड। 1600 के ऊपर है, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इफ वी सी, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक्चुअली 1600 के नीचे था। नॉट अ वेरी प्लेजेंट कैंडल अ कपल ऑफ डेज अगो, बट आज का कैंडल फिर भी डीजल, दैट्स सम वर्क गोइंग ऑन आउटसाइड, इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है, लाउड सी आवाज़। आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, नॉट मच आई कैन डू अबाउट इट दो। अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, देन अगेन 1580 इज अ गुड सपोर्ट इन माय व्यू फॉर HDFC बैंक। एंड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज वी कैन सी दिस लाइन हियर अराउंड 1640 के आसपास शायद एक रेजिस्टेंस आ सकता है। नेक्स्ट अप इन्फोसिस, वी कैन सी 50 MA के नीचे है, 1700 के नीचे है। वी कैन सी जनरली यहाँ पे काफ़ी सेलिंग दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको हाइलाइटर करके दूँ, हम लोग देख सकते हैं ये जोन इन जनरल में काफ़ी एक्शन है। पहले हम लोग ने यहाँ पे बाइंग देखा था अच्छे से, फिर वो ब्रेक डाउन होके आया तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग देख रहे हैं। सो 1700 की जो बैटल है वो उस पर पूरा डिपेंड करता है इन माय व्यू। सो लेट्स सी इफ दैट इज एक्चुअली हेल्ड और नॉट। आई थिंक दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट साइन टू सी। ऑब्वियसली निफ्टी भी इम्पैक्ट आएगा, क्या होता है उस पर। HDFC अगर देखता है, वी कैन सी इट्स इंचिंग अपवर्ड्स, बट ये वाला जो गैप है 2900 का, वो शायद बीच में ना आ जाए, तो हम लोग वो देखते हैं if that's actually coming in the way or not. And RSI is just above 60, so let's see. Momentum appears to be fine, it appears to be catching up, but
दैट गैप लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, छोटे टेलीस्कोप से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं एकदम, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला लेवल जो है कल का जो हाई उसके आसपास ही है। कल का हाई मतलब ये वाला नहीं, ये वाला हाई उसके आसपास ही है। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हम लोग ने देखा है एच डी एफ सी बैंक में। उसके बाद वाला लेवल कौन सा है? उसके बाद वाला लेवल ये वाला है। I would say somewhere around here. It's a broad level, but this is the level I'd personally be looking out for, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से भी सेलिंग देखी है, यहाँ से भी सेलिंग देखी है। सो एच डी एफ सी बैंक ओवरऑल तो मतलब थोड़े ट्रैप जैसे में जा रहा है, बट वी कैन सी कंसिस्टेंट हायर लोज विच इज अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ गुड साइन। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अप आईसीआईसीआई बैंक, अगेन वील स्विच टू द डेली चार्ट। और व्हाट वी कैन सी हियर इज इट इज राइट एट 800। 800 के लेवल पे काफ़ी मारा मारी हो रही है अभी, but as long as that is held, I think it's fine. No other comments apart from that. HDFC हो गया। कोटक बैंक अगर देखते हैं, सॉरी, कोटक बैंक अगर देखते हैं, वी कैन सी 20 MA ट्रेल, बट दैट फिब लेवल राइट हियर, दिस वन, ठीक है, प्रीवियस एटीएच जो था वो वाला फिब लेवल एकदम रूलर जैसे उसको मार रहा है। एंड वी कैन सी दिस गैप हैज ऑल्सो रिमेन्ड अनफिल्ड। सो इन माई व्यू समवेयर अराउंड हियर इज वेयर द सेलर्स आर सिटिंग, अराउंड 2080 से लेके 2100 तक, विच लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको तोड़ता है देन आई थिंक वी कैन सी सम गुड साइंस, अदरवाइज possibly not. SBI ahead of results has given us the highest close we've seen so far. It's closed at 521, which is a good sign. अभी क्या देखते हैं होता है, क्या होता है देखते हैं, बिकॉज अहेड ऑफ रिजल्ट्स आई प्रिज्यूम कि काफ़ी जो शॉर्ट्स थे उन्होंने भी थोड़ा एग्जिट किया होगा। जो लॉन्ग है, शायद कि कोई लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इतना अच्छा रनअप दिया है रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के पहले एक्सपेक्टेशंस का भी अच्छा है, तो शायद एक सरप्राइज अच्छा दे दे। पॉसिबली कोई लोग ने लॉन्ग एंटर किया होगा। अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट द शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप राइट नाउ। मेरे को क्वाइट फ्रैंकली वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देखना, प्रॉब्ली मैं ईओडी पे देखूंगा। ऑल्सो बिकॉज आई डोंट हैव अ पोजिशन इन एस बी आई राइट नाउ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। On a 15-minute chart, we can see a good trail of 20 MA, which is the first sign of a good trending market. So देखते हैं वो कैसा होता है। नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक, व्हाट वी कैन सी, अगेन आज थोड़ा लंबा सा एपिसोड हो गया, बट आई एम होपिंग दैट इट्स स्टिल फुल ऑफ वैल्यू। Axis Bank still at 200 MA. Let's see, momentum is waiting to catch up. 40 RSI के ऊपर है, but I would still keep an eye on this general level. अगर ओवरऑल स्नैपशॉट के बारे में बात करें, we can see Maruti was the top gainer today, just under 8,000. Titan is also up. I think one interesting thing is that a lot of Aditya Birla Group companies are up today. काफ़ी पॉजिटिव है, सो वो देखते हैं। अनदर ऑब्जर्वेशन एज आई सेड अर्लियर, इसकी शायद आज लिक्विडिटी उतनी खास नहीं थी। A one way to verify would be to just look at Nifty futures. Let me see if I can get it. Pivots हटा के मैं डाल दूंगा volume. Again, I'm on the free plan, so I have just three. हाँ, we can see it's reduced volumes for the past three sessions. Obviously इतने इतने कम volumes नहीं है, but definitely reduced volumes. Especially कल expiry भी है, so काफ़ी मतलब एक साथ काफ़ी चीज़ आ गई है. Let's see how those go. Again, in terms of sectors, this is what it looks like. You can check this out. ये money control नहीं है, NSE पे available है ये सारी चीज़। Realty sector आज की था highlight. Broad market indices, we can see the large caps were not as good as the small caps. ठीक है, होता रहता है, nothing to be read into in my view just yet. So let me know आपका क्या position है, कैसा, how was your day today, and how you analyze the market as well. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.